मैं डॉक्टर श्रवण कुमार हूँ, श्रवण कुमार जानू, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट केयर हॉस्पिटल मलकपेट। मैं लिवर की दिक्कतों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। लिवर की दिक्कत प्रेजेंट होती है जैसे खाना हजम नहीं होना, उल्टी जैसे मन होना, पीलिया होना और पेट फूलना, पैरों की सूजन आ जाना। ये सारे लिवर की दिक्कत के लिए हमें एक क्लू देते हैं। मोस्ट कॉमन लिवर प्रॉब्लम होती है हमारा जो पीलिया। पीलिया ना बहुत तरीके के होते हैं। पीलिया बहुत बढ़ जाती है और बच्चों में, बड़ों में बहुत कॉमन होती है, बट दोनों में अलग अलग तरीके से होती है। बच्चों में अगर हो गए तो उनके ना ब्लड की प्रॉब्लम से भी हो सकती है। बट बच्चों में मोस्ट कॉमन है जो पानी ठीक से नहीं पीना, पानी के वजह से इन्फेक्शन होना, उससे हेपेटाइटिस ए और बी का वो बहुत संभावना होती है। और बच्चों में ये भी हो सकता है अगर मदर को हेपेटाइटिस बी जैसे कुछ बीमारी है, वो बच्चों में भी फैल के बच्चों में जल्दी पीलिया बनने की कोशिश हो जाती है। सो हेपेटाइटिस ए बी और सी का स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेग्नेंट वुमेन में। और इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमन है ए एंड बी का होती है। और बाकी सारे अडल्ट्स में अगर आ गए तो अडल्ट्स में ना लोगों को बहुत सारे अल्कोहल की एडिक्शन हो गया। एंड पेशेंट अभी बहुत सारे लोग लाइक ओवरवेट बनने लगे एंड डायबिटिक्स है, बहुत सारे डायबिटिक्स निकलते आ रहे जो फैटी लिवर कॉज करती है। अल्कोहलिक्स के लिए अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो जाती है जिससे बहुत सारे पीलिया हो जाती है और पेट फूलने लगती है, जिसको असाइटिस बोलते हैं। इसके कारण क्या हो जाती है, लिवर का प्रॉब्लम आ जाती है। लिवर का जो कुछ भी सिंथेटिक फंक्शंस, लिवर का काम होती है प्रोटीन बनाना, एल्बुमिन मेन, ब्लड को क्लॉट करना, जो खाना खाए वो उसको डाइजेस्ट करना, और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कुछ भी हमारे टॉक्सिन्स होती है बॉडी में, वो सारे निकालने का काम होती है। ये सारे चीजें बंद हो जाएंगे, सो उसकी वजह से हमें ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में सूजन हो सकती है और पैरों में सूजन होती है, काम करने के तरीके में चेंज हो सकती है और फाइनली सीजर आ सकती है। सीजर माने फिट्स हो सकती है। उसके बाद उसको पेशेंट का फिट्स आके मौत भी हो सकती है। ये सारे बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और पेट पीलिया ऐसे भी हो सकते हैं कि जो गॉल ब्लैडर है, जो बाइल होती है जो लिवर से आती है, वो गॉल ब्लैडर स्टोर करती है। सो उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने की बहुत सारी चीजें होती है। मेनली जो लोग बहुत सारे फैटी होते हैं, जो जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाती है, जो डायबिटिक होते हैं, जो हाइपरटेंसिव होती है, जो जिसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होती है, उसमें ना ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनती है। इससे ना पेट में दर्द होने लगती है, खासकर की डायफ्राम के नीचे होती है। और इस दर्द के कारण हमें सूजन भी हो सकते हैं, उससे इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन जाके सेप्सिस भी बन सकता है, सेप्सिस से भी पीलिया होती है। सो ये सारे अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आके सीबीडी होती है, कॉमन बाइल डक्ट, जो गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड होती है, अगर वो आके नीचे अटक जाते हैं, उससे ना पीलिया बढ़ जाती है। इसके लिए ये वाली जांचों के इसकी लिवर के फंक्शन के लिए मेनली होती है लिवर फंक्शन टेस्ट एंड जो ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट होती है, पीटी आईएनआर वाली टेस्ट होती है। ये वाली जांचें करनी होती है और सोनोग्राफी होती है। इससे ग्रॉसली समझ में आती है लिवर का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर लिवर में अगर स्टोन आ गया, वो गॉल ब्लैडर में सीबीडी में स्टोन आ गया, हम एंडोस्कोपी के थ्रू, हम ईआरसीपी बोलते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पैंक्रियाटिको डियोडिनोग्राफी होती है। ईआरसीपी बोलती है, कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी होती है। ये ईआरसीपी से हम ये स्टोन को एंडोस्कोपी के द्वारा विदाउट एनी स्कार भी हम निकाल देते हैं। सो उससे पीलिया कम होने लगती है और उसके ऊपर स्टेंट डालते हैं जिससे हमें पीलिया ब्लड बाइल का फ्लो ठीक से रहे। और जो कुछ भी ग्रोथ भी है, जो कुछ भी कैंसर भी होती है लिवर में, उसको भी हम स्टेंटिंग करके थोड़ा बहुत पीलियों से रिलीफ कर सकती है। पीलिया अगर ज्यादा हो गया, उससे बहुत सारे खुजन होती है, खुजली हो जाती है, जिसे प्लूराइटिस बोलते हैं। ये वाली बहुत दिक्कत वाली चीज होती है और उसको तुरंत हमें उसको रिलीव करना होती है, नहीं तो पेशेंट को बहुत दिक्कत हो जाती है और पेशेंट को मौत तक भी चले जा सकती है।